हेलो एवरीवन। तो हम इस वीडियो में बेसिकली गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण में हम लोगों ने दो टाइप देखा था, एक उत्तल और दूसरा अवतल। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा अवतल दर्पण है। ठीक है, ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है और ये हमारा उत्तल दर्पण है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, यहाँ पर लिख लेते हैं, उत्तल दर्पण है। ठीक है, अब देखो इससे रिलेटेड हम लोग कुछ चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि द्वारक किसे कहते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये हमारा पॉलिश किया हुआ सतह है। ठीक है, ये हमारा पॉलिश किया हुआ सतह है, ये हम लोगों ने कल भी देखा था। और ये हमारा परावर्तक पृष्ठ है, इस पार्ट को परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम द्वारक पढ़ते हैं, द्वारक किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन लिखते हैं। देखो द्वारक की डेफिनेशन क्या बनी, परावर्तक पृष्ठ, जो कि हम लोगों ने अभी यहाँ पर इसको नेम दे दिया है MN। ठीक है, ये परावर्तक पृष्ठ इस साइड को। ठीक है, तो परावर्तक पृष्ठ MN को द्वारक कहते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हम लोगों ने, और पता भी चल गया कि बेसिकली इस परावर्तक पृष्ठ को ही कहा जाता है द्वारक। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, अब हम लोग क्या करते हैं, वक्रता केंद्र पढ़ लेते हैं। अब देखो ध्यान से इसको, अगर इस तरीके से हम लोग, ये एक पूरा गोला बन रहा है। ठीक है, ये एक पूरा गोला बन रहा है ना, तो इस साइड को ये एकदम पूरा एक गोला बन रहा है। ठीक है, ओके। अब देखो ये पूरा एक गोला बन रहा है। ठीक है, और ये जो हमारा ये परावर्तक पृष्ठ, या फिर ये हम लोगों ने अभी द्वारक के बारे में पढ़ा, तो इसके केंद्र ये जो है, इसको कहा जाता है वक्रता केंद्र। तो हम इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि गोलीय दर्पण, जो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उसे हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वक्रता केंद्र। ये रही हमारा वक्रता केंद्र का डेफिनेशन। क्या रही डेफिनेशन वक्रता केंद्र की, ध्यान से देखो, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। अब देखो ये गोलीय दर्पण है, और इसको अगर पूरा करोगे तो ये एक गोले के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और इसका ये वाला केंद्र जो है इसको वक्रता केंद्र कहते हैं। ये वाला जो इसका केंद्र है इसको वक्रता केंद्र कहते हैं। ये इतना समझ में आ गया। अब देखो ध्रुव क्या है, थर्ड हम लोग पढ़ेंगे ध्रुव। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, जो कि यहाँ पर MN है, के केंद्र को ध्रुव कहते हैं तथा इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम P से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ध्रुव को पोल कहा जाता है इंग्लिश में, और वक्रता केंद्र को क्या कहा जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो वक्रता केंद्र को यहाँ पर लिख लो, कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो इसको भी नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर जरा देखते हैं हम लोग ध्रुव को। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कहाँ है, क्या है डेफिनेशन, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं बताओ, इसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं, राइट। इधर हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है, अब मतलब पहले की वीडियो में, कि ये पॉलिश सतह है, दर्पण वाले वीडियो में ये पॉलिश सतह है, और इस साइड के को कहा जाता है परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है कि परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, तो ये परावर्तक पृष्ठ है और इसके केंद्र को क्या कहा जाता है, इसके केंद्र को कहा जाता है ध्रुव, और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, P से डिनोट करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ते हैं वक्रता त्रिज्या क्या होता है।
देखो वक्रता त्रिज्या का डेफिनेशन क्या है, इसे इंग्लिश में कहा जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये नोट डाउन करते जाना, क्योंकि अभी 12th के बाद इंग्लिश में ही सारा कुछ आएगा। ठीक है, तो अभी थोड़ा बहुत देखते जाओ। देखो वक्रता त्रिज्या का डेफिनेशन क्या है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, और इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। अब ये चीज़ क्या है, पी सी इज इक्वल टू आर। इसके लिए हम लोग चलते हैं कहाँ पर, हमारे डायग्राम में। क्या थी हमारी डेफिनेशन वक्रता त्रिज्या की, कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को, तो ये रही हमारी त्रिज्या, इसे क्या कहा जाता है, रेडियस। ठीक है, इसे रेडियस कहा जाता है, वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। अब वहाँ पर हमने लिखा था पी सी इज इक्वल टू आर, तो यहाँ पर देख सकते हो पोल पी और ये सी वक्रता केंद्र मिलाकर आर हो रहा है ना, इसीलिए हम वहाँ पर पी सी इज इक्वल टू आर लिखे थे। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मुख्य अक्ष और फोकस के बारे में, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले हम फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, सम अप कर लेते हैं कि बेसिकली हम लोगों ने आज पढ़ा क्या। देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा, गोलीय दर्पण में दो टाइप होते हैं, एक उत्तल दर्पण एक अवतल दर्पण। ठीक है, उत्तल अवतल का डेफिनेशन क्या होता है, कैसे पहचान सकते हैं, वो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, मतलब प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ पर लिंक दिया होगा, आप क्लिक करके वहाँ पहुँच सकते हैं या फिर उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अब आज हम लोगों ने क्या देखा, आज हम लोगों ने गोलीय दर्पण में जो दो टाइप की जो हमारे पास दर्पण होती हैं उनमें वक्रता त्रिज्या देखा, वक्रता केंद्र देखा, ध्रुव देखा। ठीक है, इसमें भी सेम चीज़, जो चीज़ें यहाँ पर है इसमें भी सेम चीज़, ये वक्रता केंद्र हो गई हमारा, और यहाँ पर हमारा पोल इस साइड को होगा, ये हमारा पोल है, और ये मिला के हमारा क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या। सेम चीज़ यहाँ पर भी होगा। अगर कुछ डिफरेंस है, इन दोनों में कुछ डिफरेंस है, तो वो हम जब इस चैप्टर को करते जाएंगे वो हमें पता चलता जाएगा। ठीक है, जैसे कि एक पता चला कि यहाँ पर देखो इस साइड पॉलिश किया हुआ सतह है और यहाँ पर देखो इस साइड। ठीक है, समझ रहे हो, तो इस साइड बाहर क्या, मतलब बाहर की ओर पॉलिश सतह है, और इसमें क्या है, अंदर की ओर पॉलिश सतह है। मतलब ये बाहर की ओर वक्रित है, देखो इस साइड ऐसे, और ये अंदर की ओर वक्रित है, फील कर सकते हो, है ना। और कल भी हम लोगों ने, मतलब प्रीवियस वीडियो में भी हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। तो ये हमारे सारे डेफिनेशंस ये सारे डेफिनेशंस वगैरह हम लोगों ने देखा, तो आप वीडियो को पॉज करके ये सब कुछ नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों को पढ़ना है मुख्य अक्ष और फोकस के बारे में। थैंक यू।